Assalamu alaikum student, I hope you are well. Today our new topic is past indefinite tense in active voice and passive voice tenses. आज का जो हमारा मेन फोकस है सेपरेटली दोनों को डिफ़ाइन किया जाए, यानी हम स्टार्ट से जो है वो इसको डिफ़ाइन करते हैं। एक्टिव वॉइस टेंसेस को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। इसकी उर्दू में जो है वो जैसा कि लिया, गया, आया वगैरह पहचान होती है उर्दू में, जैसे कि अल्फाज आते हैं एंड पे। अब होता क्या है कि वो ये सोचते हैं, बाज़ तलबा ये सोच लेते हैं कि आप सोचते हैं कि जहाँ पर था, थी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वहाँ वास और वर आता है। अब मैं गया था, अब मैंने उससे बात की थी, वो आया था, आई वॉज टॉक टू हर। मतलब आपके माइंड में है कि जब भी था, थी के अल्फाज आते हैं तो आप समझते हैं यहाँ पर वॉज और वर आना है। यानी हमारे पास जो होता है बाज़ तलबा ये जो है वो गलतफहमी कर लेते हैं। पास्ट के जो है वो पास्ट टेंसेस के जो एक्टिव टेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। एक्टिव टेंसेस में इन पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हमारे पास जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ। ये वाइड इंग्लिश का टेंस है जिसमें वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैंने ख़त लिखा। अब देखिए ही रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। अब जो है वो लिखने वाला मौजूद है, मैंने लिखा तो लिखने वाला मौजूद है। इससे हमें पता चलता है जो है वो ये फ़िक्र जो है एक्टिव टेंस का है। अगर मैं ये कहूँ कि उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर। अब देखिए रोट मैंने इसलिए लगाया, अब इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हमने जिससे हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को बनाएं तो हम बाहर से बोरो कर लेंगे डू और डज। तो हम देखते हैं डू और डज को हम देखते हैं। अब रोट हमारे पास पहले ही सेकंड फॉर्म है तो हम अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को बनाएंगे तो हम जो है वो डू लिखेंगे, क्योंकि दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं लिख सकते तो हम डू लिखेंगे और जो है वो रोट नहीं लिखेंगे बल्कि राइट लिखेंगे, राइट लेटर। अगर हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमारे पास हो जाता है ही जो है हमारे पास सिंगुलर है तो ही रोट अ लेटर। ये हमारे पास पास्ट टेंस है। इन एक्टिव टेंसेस जो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो है वो पास्ट टेंस इन जो है वो पैसिव टेंसेस। तो पैसिव टेंसेस में वॉज और वर इस्तेमाल होता है। एक्टिव टेंसेस में तो मैंने आपको कहा था कि वॉज और वर इस्तेमाल नहीं होता, तो पैसिव टेंसेस में वॉज और वर इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म के साथ। अब देखिए कि पैसिव टेंसेस में वर्ब और वर्ब का इस्तेमाल होता है उस फिक्रे में, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि ख़त लिखा गया। अब देखिए उसमें था कि मैंने ख़त लिखा। अब मैंने ख़त लिखा जो है वो मुझे निकाल दें तो ये पैसिव हो जाएगा। अब मैंने इधर लिखा है कि ख़त लिखा गया, द लेटर वॉज रिटन। अब देखें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है वर्ब की, जो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और वॉज हमने इसके लगा लिया क्योंकि लेटर जो है वो वाहिद है तो हमने इसके साथ वॉज इस्तेमाल किया। तो ख़त लिखा गया, अब लिखा गया है तो ये लेटर वॉज रिटन। अब देखिए लिखने वाला मौजूद नहीं है, यानी मुझे तो निकाल दिया गया है। तो अब ये फिक्रा हमारे पास पैसिव वॉइस का हो जाएगा। होपफुली दिस लेक्चर विल हेल्प यू एंड श्योरली पीपल यू मस्ट हैव लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।